अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त मूर्तये ब्रह्मणे नमः। भारतीय नववर्ष के शुभारंभ पर परमात्मा भगवान श्री हरि को प्रणाम और वंदन करते हुए आप सभी सहृदय सुजनों को मैं सादर नमन वंदन करता हूं और आप सबके उज्जवल और सुखद भविष्य की भगवान से कामना करता हूं। सज्जनों, आज दिनांक 19 मार्च 2026 से हमारा यह भारतीय नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रियों के शुभारंभ के साथ हम लोग भक्ति, श्रद्धा, हर्ष और उल्लास से अपना भारतीय नववर्ष मनाते हैं। संवत्सर का तात्पर्य है नया वर्ष। भले ही व्यवहार में हमारा नववर्ष हम लोग जनवरी माह से मनाते हैं, परंतु भारतीय सनातन ऋषि परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। इसी दिन भगवान हरि की आज्ञा पाकर के विधाता ने सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, इसीलिए इसे वर्ष का प्रथम दिन कहते हैं। सज्जनों, संवत्सरों की कुल संख्या 60 होती है। ये 60 संवत्सर 3 भागों में बटे हुए हैं। 20 प्रथम जो संवत्सर हैं उनके स्वामी ब्रह्मा जी हैं, मध्य के 20 उनके स्वामी भगवान हरि, और जो उत्तरार्ध के 20 हैं उनके स्वामी महादेव शिव हैं। तो इस समय यह शिवविंशति का अर्थात शिव जी के संवत्सरों में 14वां संवत्सर, और वैसे संवत्सरों में 54वां संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है। इस वर्ष संवत्सर का नाम रौद्र है, तो पूरे वर्ष भर पूजा आदि कार्यों में रौद्र नामक संवत्सर का ही उच्चारण होगा। विज्ञान के माध्यम से संक्षेप में मैं आपको इसका सार सुना रहा हूं। यह वर्ष, जैसा कि संवत्सर का नाम रौद्र है, रौद्र का अर्थ होता है भयंकर, उग्र, भयानक। ये रौद्र शब्द के पर्यायवाची हैं। इस वर्ष संवत्सर के अनुसार राजाओं में, देश में मतभेद होंगे, क्लेश कलह होगा, अशांति बनेगी रहेगी, विरोधियों का भय, आतंकवाद, अग्नि भय, दुर्घटनाएं, ये इस संवत्सर के फल हैं। परंतु इस वर्ष राजा के रूप में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हैं और उनके प्रधान अमात्य मंत्री श्री मंगल जी महाराज हैं, और भी 10 ग्रह मंडल में से 8 ग्रहों के, शुभ ग्रहों के पास मंत्रिमंडल होने से भले ही संवत्सर का फल क्रूर और कुटिल है, परंतु समस्त ग्रहों के इन मंत्रिमंडल के अनुसार वर्षा के लिए प्रचुर योग हैं। वर्षा होती रहेगी, खंड वृष्टि का योग बनेगा। पहले अन्न में कमी और वर्ष के जो उत्तरार्ध में जो फसल होगी वो अच्छी होगी। खनिज धातु, स्वर्ण, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा, इनके मूल्यों में ये तो दिख ही रहा है, उत्तर आगे भी वृद्धि होगी। लेकिन बृहस्पति महाराज राजा होने के कारण, देवगुरु बृहस्पति परम सौम्य और सुशील ग्रह हैं, इसीलिए उनके राज्य में भले ही कितने भी विरोधी हों, कितने भी आतंकी हों, लेकिन कुशल राजा के नेतृत्व में सब पराजित होंगे और भारतवर्ष की कीर्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। इस वर्ष संवत्सर के दिन मेष, सिंह, धनु राशि को अपैट अशुद्ध होगा। संक्रांति के दिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को अशुद्ध अपैट प्रतिकूल रहेगा, और साढ़े शादी के क्रम में कुंभ, मीन, मेष राशि ये शनि से प्रभावित रहेंगी। इन तीनों राशियों में शनि की साढ़े शादी होगी। सिंह और धनु राशि में शनि का ढैया होगा, और इस बार वामपाद संक्रांति
3 नक्षत्रों में गई है, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। तो कहने का तात्पर्य है कुंभ राशि के अंतिम 3 चरण और मीन राशि के पूरे सारे चरण, ये इनको संक्रांति वामपाद होगी। संक्रांति चक्र पूरे सौरमंडल में भ्रमण करता है। जिस राशि में जहाँ-जहाँ उनकी दृष्टि होती है, उनका फल और प्रभाव होता है, पर बाएँ पाँव में उनकी यदि दृष्टि निवास हो, तो शारीरिक कष्ट, पीड़ा, उलझनें, परेशानी आती हैं। इसका यह फल है। और इस वर्ष 12 राशियों के फल को भी सार संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ। मेष राशि 12 राशियों में पहली राशि है। इस राशि में शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है। उदर पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। प्रत्येक कार्य सावधानी से करें और शनि व्रत तथा शंकर जी की आराधना मेष राशि के लिए सुफलदायी होगी। वृष राशि के लिए वर्ष शुभ फलदायक होगा। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में शुभ सूचनाएं, प्रसन्नता, सुख, संतान आदि से यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन कुसंग और कुव्यसनों से सदा सावधान रहें। तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए नए रोजगार व काम की शुरुआत अच्छी होगी। रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन वाद विवाद का भय भी बना रहेगा। कुछ शारीरिक परेशानियां भी बनी रहेंगी, इसीलिए प्रत्येक कार्य सावधानी से करें। कर्क राशि में इस वर्ष मिश्रित फलदायक ग्रह स्थिति बन रही है। रोजगार, दिनचर्या में कुछ परिवर्तन होगा। कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। खान पान में सावधानी रखें। बंधुओं, सिंह राशि में शनि का ढैया प्रभावित रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए कठिन चुनौतियां बनी रहेंगी। सिर व पेट संबंधी दिक्कतें भी बनी रहेंगी। तीर्थ यात्रा के अवसर भी जीवन में इस वर्ष प्राप्त होंगे। इष्ट मित्र, बंधु बांधवों का सहयोग बना रहेगा। छठी राशि कन्या राशि है। इसके लिए वर्ष सुप्रद है। वर्ष भर उन्नति, प्रसन्नता व घर में शुभ कार्य होंगे। साथ ही शारीरिक कमजोरी भी बनी रहेगी। तुला राशि 7वीं राशि है। वर्ष में तुला राशि के लिए ग्रहों का मिश्रित फल कहा गया है। यश और कीर्ति की वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ होगा। गलत मित्रों के साथ रहने से अपमान व अपवाद की स्थिति भी बनी रह सकती है, इसीलिए ऐसे मित्रों का त्याग करें। 8वीं राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शुभप्रद है। यश सम्मान की प्राप्ति होगी। वर्ष में धर्म कर्म करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। साथ ही संतानों में परस्पर विवाद भी बना रहेगा और तीर्थ यात्रा का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह प्रभावित होंगे। शनि की ढैया रहेगी, जिसके कारण शत्रु बाधा, आर्थिक क्षति, कुछ शारीरिक परेशानियां, हाथ पांव संबंधी बीमारियां, साथ ही भूमि व चल अचल संपत्ति का लाभ भी होगा। मकर राशि 10वीं राशि है। संपूर्ण वर्ष में धन संपदा और यश की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों के लिए पिछले कार्यों में आ रहे अवरोध समाप्त होंगे और पारिवारिक सुख, शुभ संदेश घर में आएंगे। कुंभ राशि साढ़े साती से प्रभावित रहेगी। स्वजनों से मतभेद होंगे, वाद विवाद, आर्थिक क्षति और प्रत्येक आर्थिक क्षति होगी, इसीलिए प्रत्येक कार्य सावधानी से करें और शनिवार का व्रत आवश्यक है। मीन राशि 12वीं राशि है। यह भी साढ़े साती से प्रभावित रहेगी। आर्थिक अपव्यय बनेंगे। रोजगार, व्यापार, व्यवसाय में मंदी रहेगी। कुछ शारीरिक उलझनें, परेशानियां भी बनी रहेंगी। तो इस तरह से संक्षेप में यह संवत्सर के अनुसार 12 राशियों का फलादेश किया है। जिन आप सब ने विज्ञान के माध्यम से फलादेश सुना है, और भी विस्तृत व्याख्या हो सकती है, लेकिन संक्षेप में सार रूप में आपके सम्मुख ये बात रखी है। तो जिन जिनको अपैट बताया गया है, अपैट का अर्थ कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग भगवान का आराधन पूजन करें। नवरात्रियों में भक्ति श्रद्धा से माँ भगवती की आराधना करें, तो जिससे हमारे समस्त दोष, कष्ट, संकट मिट जाते हैं और ग्रहों की कुदृष्टि भी समूल मिट जाती है। विशेषतः जिनको वामपाद गया है, संक्रांति अथवा संवत्सर प्रतिपदा अपैठ है, कोई चिंता की बात नहीं है। विषुवत संक्रांति के दिन अथवा वैशाख मास में अथवा इन्हीं नवरात्रियों में भक्ति श्रद्धा से भगवती माँ का आराधन करना चाहिए
और भगवान शंभु का भक्ति श्रद्धा से जलाभिषेक करना चाहिए। दूध दही से भगवान को स्नान कराना चाहिए और सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो क्योंकि भगवान की पूजा आराधना समस्त अरिष्ट कष्ट संकटों को हरने वाली है। ये जितने भी सौरमंडल में जो जो गतिविधियां होती हैं, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो समस्त सौरमंडल के ग्रहों के बलाबल का, ग्रहों की उन धुरियों का, उन ग्रहों के प्रभाव का, सौरमंडल के समस्त ग्रह उपग्रहों का प्रभाव समस्त जीवधारियों पर पड़ता है और हम समस्त यहाँ हम सब प्रभावित होते हैं। तो हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, सबका जीवन उज्जवल हो। पुनः नववर्ष के प्रारंभ पर मैं आप सबको, चंद्रशेखर अधिकारी, सबके उज्जवल सुखद जीवन की कामना करता हूं और आपको यह संपूर्ण नववर्ष मंगलमय हो, आपकी कीर्ति यश कीर्ति बढ़े और सर्वत्र भगवान मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।